बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और खुशी की खबर है कि पाकिस्तान ने 20 साल के बाद ही सही ऑफशोर पर तेल की तलाश, तेल और गैस की तलाश का काम का दोबारा आगाज़ कर दिया है। 20 साल पहले यानी 20 साल गुजर गए, हमने इस पर काम नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि हमें जियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के समंदरों के अंदर तेल अब बड़ी मकदार में मौजूद है और इसको निकालना जो है, अगर वो निकाला जाए तो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। ये ईरान अमेरिका जंग में के बाद जो है सूरत हाल दुनिया की तब्दील हुई और दुनिया तवानाई के मुतबादल ज़राए की तरफ जा रही है। गो इसमें जाने पर अभी 100 साल लगेंगे। आपसे जो तेल है या जी फर्नेस आयल है, डीज़ल है, पेट्रोल है, या तेल की मुख्तलिफ इकसाम है, इसको इसकी अल्टरनेट पर जाते हुए अभी मज़ीद 100 साल लगेंगे। दुनिया प्लान कर रही है। टोयोटा ने पानी वाली यानी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी का इंजन का तजर्बा कर लिया है, वो ये गाड़ी बनाने जा रहे हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे जैसे सोलर है, इसी तरह से हाइड्रोजन से जो है गाड़ी चलाने का तजर्बा है। फिर नाइट्रोजन से है, फिर कहते हैं कि एटमी यानी न्यूक्लियर से भी गाड़ियाँ जो हैं चलाई जाएंगी। रहेगा, लेकिन अभी 100 साल के लिए हमें तो तेल चाहिए। और हर आने वाले दिन के साथ जब भी जुमा करीब आता है, हमें तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव की फ़िक्र होती है। मैंने बहुत अरसे से इस पर काम नहीं किया था, मेरी खुद की नेगलिजेंसी है, खुद की मैं समझता हूँ कि नाअहली है, क्योंकि ईरान अमेरिका जंग इतना हॉट इशू है कि हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं गई। कल ये खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान ने 82 मिलियन डॉलर मुख्तस कर दिए हैं ऑफशोर तेल और गैस की तलाश में। जी हाँ, एक बड़ा ज़हीरा जो नए जियोलॉजिकल सर्वेस थे उनके मुताबिक मौजूद है। 20 साल पहले भी ये काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर इसको रोक दिया गया था। 20 साल पहले किसकी हुकूमत थी? छोड़ दें, किसकी जिसकी जिनकी अब हुकूमत है, इन्हीं की हुकूमत थी और उस दौर में भी ये शुरू किया गया। फिर बीच में जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी गैस का ज़हीरा जो है समुद्र में मौजूद है। बाद में वो पत्थर हट गया और गैस जो है वो निकल गई। खैर, वो भी एक मजाक था। ये संजीदा है कि अब इस पर 82 मिलियन डॉलर जो हैं उसको लगाया जा रहा है। कंपनीज जो हैं फाइनलाइज कर ली गई हैं और तुर्किया और चीन मिलकर ये ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर जो हैं उनकी तलाश पर आमादा हुए हैं। गो इस पर 8 अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी की जाएगी, यानी ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि इसकी सरमाया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तेल और गैस के ज़खायर कितने बड़े होंगे, अरबों खरबों डॉलर के होंगे, जिन पर 8 अरब तो सिर्फ जो है सरमायाकारी की जा रही है। उसको तलाश करने के लिए समंदर में से ब्रेंट जो है, जो ब्रिटिश सी आयल है, उसको भी समंदर में से निकाला जाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। इसमें जो अहम ठेके दिए गए हैं, कल के आज के मीडिया में ये खबरें सरवर्क का पर मौजूद हैं। तुर्किया की सरकारी कंपनी है जी, तुर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज़ कंपनी, टपाओ कहते हैं इसको, इसको दिया गया है। और इसके इसके साथ हमारा मुआहदा हुआ है। हमारे जो तेल और गैस के जो वजारत है उसने इनके साथ मुआहदा जो है उसको फाइनलाइज़ कर लिया और पहली शक्ल में 82 मिलियन डॉलर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। जो लोग आएंगे, जो तुर्किया के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सी ड्रिलिंग शिप जो है वो मौजूद है, और इसी सी ड्रिलिंग शिप के ज़रिए जो है इस तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की जाएगी। मुख्तलिफ़ जगहों पर ड्रिलिंग की जाएगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा। कुछ बलूचिस्तान के साहलों पर, कुछ कराची के साहल पर, और ये इनके साथ जो है चाइना की और कंपनियां भी हैं। ये कुछ मखसूस ब्लॉक जैसे डीप एफ और ऑफशोर डीप सी में जो है ये कंपनी जो है ये ऑपरेट करेगी और वहीं पर इसकी तलाश करेगी। चाइनीज़ एनर्जी पार्टनर जो है उन्होंने भी यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जो कंपनी है उसने भी काम किया है, और 23 ब्लॉक्स के लिए जॉइंट वेंचर जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइनीज़ ने करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। में ये जो है ये एक बड़ी कंपनी है जो तकनीकी और जियोलॉजिकल जो सर्वे है वो अमेरिकन कंपनी ने सर अंजाम दिया। इसका नाम डेगुलर डेगुलर एंड मैकनाइन, ये इस कंपनी का नाम है जी।
D&M इसको कहते हैं, अमेरिका की मशहूर पेट्रोलियम कंसल्टेंसी कंपनी है जिसने ये यकीन दहानी कराई है कि यहाँ अरबों खरबों डॉलर का तेल और गैस दोनों मौजूद हैं और इनको समंदर में से निकाला जा सकता है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये समुंदर में से ना निकाली जाएँ। अक्सर हम सोचते थे कि यार ये सामने हमारे कतर है, इस तरफ ईरान है, हमारा तेल कहाँ है, हमारी गैस कहाँ है? ये खित्ता तेल और गैस का खित्ता है। हमें सुई से के मुकाम से गैस मिली, हमने 60-65 साल उसी पर गुजारा कर लिया, लेकिन गैस तो और भी मौजूद है। और ये गैस जो टाइट गैस कहलाती है, ये आज भी बलूचिस्तान के पहाड़ों में एक सिलेंडर की तरह बंद है, जिस पर सिलेंडर पर हमने नाल कसनी है और अपनी गैस निकाल लेनी है। आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी और ये काम जो है चलता रहेगा। इसमें जो दीगर निजी कंपनियां हैं जिनको अब ठेका दिया गया और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल होंगी, उनमें जी मारी इंजीनियर्स हैं। ये मौजूद हैं मारी इंजीनियर जो 18 ब्लॉक्स के खुद ऑपरेट कर रही हैं, यानी 18 जगहों पर जो इनके ब्लॉक्स हैं उनको ये खुद ऑपरेट करेंगी। फिर इसके बाद प्राइम ग्लोबल इंजीनियर्स है, PPL है, OGDCL है, फातिमा पेट्रोलियम है। ये सारी जो हैं कंपनीज़ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के साथ कंसोर्शियम की सूरत में काम करेंगी। इतनी बड़ी रकम है, $82 मिलियन की जो बजट है वो मैंने आपको बता दिया और डाटा जो है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे डाटा सामने आता जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे सामने आते जाएंगे, तो पाकिस्तान तेल की दौलत से माला माल हो जाएगा। देखें, मैं इससे पहले आपको ख़बर दे चुका हूँ कि कोहाट के करीब हमने बड़े पेट्रोलियम जो है, आपको याद है कि मैंने उस पर भी बात की थी और उस पर पूरा एक व्लॉग किया था और बताया था कि वहाँ से तो चीज़ें निकलना शुरू, यानी वहाँ से तो हमने पैदावार शुरू कर दी है, लेकिन हमारा बड़ा ज़हीरा जो है वो ज़मीन में नहीं समंदर में है। गैस और तेल का बड़ा ज़हीरा जो है वो समंदर में मौजूद है, जिसको निकालना है और निकाल कर हमें जो है अपने इस्तेमाल में लाना है। इसके लिए ना हमें कोई नई रिफाइनरीज लगाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान का सारा कर्जा जो है इन ये जो तेल के ज़ाहिर हैं और गैस के ज़ाहिर हैं इससे ही उतर जाएगा, बल्कि हम दूसरों को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे, खुद मुख्तारी की तरफ जो है निकल पड़ेंगे। हमें वर्ल्ड बैंक और IMF की शराइत जो है वो मानना नहीं पड़ेंगी, हमें खुद कफालत की तरफ ये ऑफशोर तेल के ज़ाहिर जो हैं वो ले जाएंगे। आप शायद इस बात को यूँ समझिए कि 20 साल पहले हमने काम तो शुरू किया था, रोक दिया, ख़बरें आती रहीं, लेकिन कोई फाइनलाइज जियोलॉजिकल सर्वे मौजूद नहीं था कि तेल है या नहीं है। ये इतनी बड़ी सरमायाकारी है $8 अरब की, जिसका आप अंदाज़ा कि हम $1 अरब के लिए IMF की मिन्नत कर रहे होते हैं, तो $8 अरब की सरमायाकारी जिन कंपनीज़ ने करनी है उनका भी तो इसमें फ़ायदा है और वो फ़ायदा देख कर आती हैं। ये चाइनीज़ कंपनी हैं या अमेरिकन कंपनी हैं या लोकल हमारे यहाँ के जो अदारे और कंपनीज़ हैं वो बिना देखे इस तरफ नहीं आएंगे। इसीलिए अमेरिकन कंपनी जो है डिगोलर एंड मैक-9 ने ये सारा सर्वे किया और मैक-नाटन ने ये सारा सर्वे किया और जब सर्वे मुकम्मल हुआ तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई कि तेल और गैस के इतने बड़े ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की वो बात याद आ गई कि भारत पाकिस्तान से तेल ख़रीदा करेगा। तो शायद जियोलॉजिकल कंपनीज जो हैं ये सर्वे मुकम्मल कर रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप तक ये इतला पहुँचाई गई कि पाकिस्तान के ऑफशोर यानी समंदरों के अंदर तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। खुशी की खबर है, कल 20 थी, आज 21 है। कल के दिन ये खबर सामने आई थी, कल मैं इस पर व्लॉग नहीं कर सका था। मैंने कहा खुशी की खबर है, ईद से पहले बड़ी खुशी की खबर जो है कि ये जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर $82 मिलियन जो हैं वो जारी कर दिए हैं ताकि इस काम में कोई तेज़ी ना की जाए, देरी ना की जाए और तेज़ी के साथ इस काम को मुकम्मल किया जाए। ये काम मुकम्मल होगा और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान यहाँ से तेल और गैस की पैदावार जो है इसको शुरू कर लेगा और फिर हमें किसी आबने हमस की, किसी गल्फ़ स्टेट की, किसी कर्ज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम इससे बढ़कर तेल और गैस जो है अपनी ज़रूरियत से ज़्यादा, क्योंकि हम बाहर भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे,
अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तेल और गैस पैदा करना शुरू कर देंगे और हमें इस तेल और गैस को दुनिया भर में पहुँचाने के लिए किसी आबने हरमत से भी गुजरने की, यानी उस जंगी इलाके से जिसके मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अब क़यामत तक वहाँ पर डस रहनी है, वो रहने दें। हम अपना तेल और गैस ये जो है इसको बहीरा अरब से बहीरा हिंद तक और बहीरा हिंद से फिर पूरी दुनिया तक जो है सप्लाई किया करेंगे। कंपनीज आ गई हैं, काम शुरू हो गया है। दुआ करें कि जो 2 साल का अरसा मैं बता रहा हूँ, माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि 2 साल में पैदावार शुरू होगी, ये जल्द अज़ जल्द हो जाए, क्योंकि हम ज़रा जल्दबाज़ कौम हैं। हम चाहते हैं कि जो कल होना है वो आज हो जाए, लेकिन वो होता वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर होता है। मैंने नेक नीति के साथ आप तक ये सारी बातें पहुंचा दी हैं। अगर आपको इस पर कोई शक है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने इस किस्म के व्लॉग्स जो कि खुशखबरियों पर मुश्तमिल हैं उनको भी जारी रखूं, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत रहनुमाई मिलती है। जो मुझ पर तनकीद करते हैं उससे मुझे ज़्यादा रहनुमाई मिलती है, मुझे ज़्यादा अर्ज होती है कि यार मैंने अपनी रिसर्च के अंदर क्यों मज़ीद काम नहीं किया था, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आपके कमेंट्स जो हैं मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं। कमेंट्स करते रहा कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।